नवाब अहमद खान की दास्तान लोहारो रियासत का पहला बाब। जब मुगल सल्तनत जवाल पुजीर हो रही थी और हिंदुस्तान में नई छोटी रियासतें अभर रही थीं, तब 18वीं सदी के वसत में लोहारो नामी एक खूबसूरत बस्ती में एक मर्द मोमिन ने बुनियाद रखी। उसका नाम था नवाब अहमद खान। नवाब अहमद खान एक बाहिमत, मामला फहम और दौरंदेश इंसान था। उसने जब लोहारो की जमीनों पर इख्तिदार कायम किया तो ये जगह एक आम सा गांव थी, मगर अहमद खान ने अपनी दानाई, बहादुरी और बेहतरीन सियासी हिकमत अमली से उसे एक बाकायदा रियासत में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि इब्तिदाई दिनों में अहमद खान ने मकामी कबाइल और छोटे जागीरदारों को साथ मिलाकर एक मजबूत इत्तेहाद बनाया। इंसाफ, दियानत और फयाजी उसके दौर के बड़े सितून थे। अहमद खान ने लोहारो में ज़राई इस्लाहात की। उसने नहरें बनवाएं ताकि पानी की किल्लत खत्म हो, तिजारत को फ़रोग़ दिया जिससे लोहारो जल्द ही एक खुशहाल बस्ती बन गई। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की स्कीमें भी मुतारफ करवाएं। फौज भी मुनज़्ज़म की ताकि रियासत को बीरूनी हमला आवरों से महफूज रखा जा सके। लोग अहमद खान को फरिश्ता जैसा नवाब कहते थे क्योंकि उसकी रियाया के लिए उसके दिल में माँ जैसा प्यार था। अहमद खान का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ राजपूत खानदान से था। उसकी शादी रियासत के एक मुमताज़ खानदान की बेटी से हुई थी। उनसे अल्लाह ने उसे 3 बेटे अता किए। शम्सुद्दीन खां, जो बाद में नवाब बना, नसीरुद्दीन खां, अजीजुद्दीन खां। ये तीनों बेटे तालीम, अदब और जंगी महारत में नुमायां थे, मगर सबसे ज्यादा नुमायां शम्सुद्दीन खां था, जिसने बाद में रियासत को एक नया मोड़ दिया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अहमद खान ने हुकूमत अपने बड़े बेटे शम्सुद्दीन खां के हवाले कर दी थी ताकि रियासत जदीद उसूलों पर चल सके। कहा जाता है कि अहमद खां अपनी आखिरी सांसों तक रियासत की तरक्की और राया की खुशहाली की दुआएं करता रहा। उसकी कब्र आज भी लोहारो के कदीम हिस्से में मौजूद है, जहां हर साल लोग फातिहा के लिए आते हैं। अहमद खान ने सिर्फ एक रियासत नहीं बनाई, बल्कि एक तहरीक की बुनियाद रखी, अदल, मोहब्बत और वफादारी की तहरीक। लोहारो के दिल में आज भी अहमद खान की खुशबू बसती है। एक ऐसा नवाब जिसने सिर्फ हमेशा के लिए जमीनों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत की। हर दौर का नवाब अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। सवाल ये है, क्या हम अपनी तारीख से कुछ सीखते हैं? लोहारो रियासत की तारीख बयान करने का मकसद सिर्फ माजी को दोहराना नहीं, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ना है। वैसे भी मेरे बड़ों का ताल्लुक इसी गांव से था, इसीलिए उस मौजू से मेरा रिश्ता सिर्फ तहकीकी नहीं, बल्कि जज्बाती भी है। मैंने दिल से इस दास्तान पर काम किया है ताकि आप तक लोहारो रियासत की मुकम्मल कहानी पहुंच सके। अगर आप भी तारीख से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखें और सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।